बोध गया के महाबोधि मंदिर में सीरियल ब्लास्ट, एक के बाद एक 8 धमाके। सुबह 5:25 पर पहला धमाका, 2 मिनट के अंतराल पर 8 धमाके। पहला बौद्धि ट्री के पास, दूसरा तारा देवी, तीसरा बटरलाल और चौथा ये किसी मंदिर के पीछे। धमाके में 2 बौद्ध भिक्षु समेत 6 घायल। घायलों में एक म्यांमार और दूसरा तिब्बत का। तो पूरे बॉडी में जो है, चेहरे पर और पेट में और पैर में जो उसको इंजरी लगी है। फॉरेंसिक और बम स्क्वाड टीम मौके पर। दिल्ली से एनआईए की टीम रवाना। महाबोधि वृक्ष को हल्का नुकसान, आईबी ने पहले ही किया था आगाह। कुछ दिन पहले बिहार में घुसे थे 2 आतंकी। टारगेट पर था बोध गया का महाबोधि मंदिर। सवाल बड़ा यही उठ रहा है कि जब आईबी ने पहले से ही आगाह कर दिया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से इस बारे में जानकारी राज्य के साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी दे दी गई थी, तो आखिर इतनी बड़ी चूक राज्य सरकार के साथ ही केंद्र ने आखिर क्यों की? और बड़ा सवाल यही कि आखिर इस हमले की जिम्मेदारी तो कौन लेगा? आतंकी संगठन? ये तो आगे आने वाले वक्त में पता चल पाएगा, लेकिन सरकारों में इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार भी जुड़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मनोज झा, आपका हम रुख करते हुए, यहाँ पर एक राजनीति भी शुरू हो चुकी है। सुशील मोदी का कहना है नीतीश सरकार की जिम्मेदारी बनती है। राजीव रंजन कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार की जिम्मेदारी बनती है तो 2 महीने पहले सरकार में तो ये भी शामिल थे, उनकी ओर से आगाह किया जाना चाहिए था। क्या आप मानते हैं कि आतंकवाद जैसे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल 100%। और मेरा मानना है कि राजीव जी और सुशील मोदी जी को जो मैं टेलीफोन पे सुन रहा था, तो एक छद्म युद्ध में उन्होंने बिहार का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। बिल्कुल सेक्युलरिज्म के नाम पर छद्म युद्ध। दूसरी चीज चित्रा जी जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बार बार निकल के आ रहे कि इंटेलिजेंस इनपुट था। अगर इंटेलिजेंस इनपुट था तो क्या उसके लिए त्वरित और उचित कार्रवाई की गई? अगर त्वरित और उचित कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि ये 6 महीने पहले इनपुट आया था और पूरा मंत्रिमंडल इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि अगर ये हादसा हुआ है तो कोई भी सरकार इस सरोकार से अपने को अलग नहीं कर सकती। पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी आत्मसम्मोहन और आत्ममुग्धता में घिर चुके हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल ना हो तो अखबारों में तो उन्होंने आईना देखना बंद कर दिया है, क्योंकि सारे अखबार वही गाते और वही सुनाते हैं जो वो चाहते हैं। और अखबार लोकतंत्र में एक माध्यम है जहां से आपको कई सूचनाएं मिलती हैं। और मैं समझता हूं कि बिहार का बहुत बड़ा नुकसान भाजपा और जदयू ने किया है, और बोधगया में जो आज हुआ ये इनके सरोकार से दूर होने की वजह से हुआ। और तीसरी चीज, मेरे मित्र संबित जी इशरत जहां का मुद्दा ले आए, वो मैटर इन्वेस्टिगेशन में है। और भाजपा इस पूरे मसले को जिस तरह से पूरे मुल्क में कम्युनाइज करने की कोशिश कर रही है, वो आज के दिन उचित नहीं था। आज बिहार सहमा हुआ है, आज बिहार सदमे में है। आवश्यकता है कि इन सब चीजों पर बाद में बात की जाए। आज सहानुभूति की और दृढ़ निश्चय की जरूरत है। बिल्कुल दृढ़ निश्चय की जरूरत है। संबित, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है, न कोई ये पहला हमला है और न ही आखिरी है, क्योंकि इसके पहले अगर हम गुजरात के सोमनाथ से शुरू करें तो लंबी फहरिस्त वाराणसी से होती हुई तमाम और जगहों पर जाती है। क्या हम पुराने आतंकी हमलों से सीख नहीं लेते हैं? इसका जवाब मैं अवधेश जी से लूंगी, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर ये आ रही है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने धमाकों की निंदा की है। गया में हुए धमाकों की निंदा प्रधानमंत्री की ओर से की गई है। उन्होंने कहा है कि धार्मिक स्थलों पर धमाके दुर्भाग्यपूर्ण हैं। राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ कहा गया है प्रधानमंत्री की ओर से? देखिए, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूरे मामले को लेकर इसकी आलोचना की है और कहा कि जितनी निंदा की जाए उससे कम है, क्योंकि किसी के जो धर्म और आस्था पर कोई चोट करे तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश की है, और जिस तरह से बोध गया मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से खासकर
पूरे देशवासियों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की घटना में संलग्न रहता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि क्या हम पुरानी घटनाओं से सीख लेंगे और कुछ ऐसे पुख्ता प्रबंध करेंगे ताकि दोबारा से आगे इस तरह की घटनाएं देखने को न मिले। फिलहाल के लिए शुक्रिया राकेश, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इन धमाकों की निंदा की है। इसके पहले अवधेश जी की मैं पास जाऊं, आप कुछ कहना चाह रहे थे संबित। देखिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण, अभी आपने मनोज जी से भी पूछा और बार बार एक राय बन रहा है कि इन विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और हमें केवल सहानुभूति देना चाहिए। मैं इसमें मतलब अलग राय रखता हूं। मुझे लगता है कि राजनेता केवल सहानुभूति देने के लिए नहीं होने चाहिए, ऐसा काम राजनेताओं को करना चाहिए जिससे कि ऐसे माहौल ही ना बने जिससे सहानुभूति देना पड़े। बात मत सुनिए संबित। नहीं मनोज, एक सेकंड मनोज जी, मेरा मतलब है राजनेता कहा था मैंने, प्रोएक्टिव क्यों नहीं होते राजनेता का काम सिर्फ लाल बत्ती में घूमना या बड़े बड़े बंगलों में रहना नहीं है। उनका काम है एक्ट करना, एक्शन में रहना और ऐसा एक माहौल बनाना जिससे कि जिस जनता के वो राजनेता है बीजेपी को भी सोचनी चाहिए ना। और मैं देखिए बिहार सरकार में बीजेपी के भी तमाम मंत्री और नेता किसी की तरफ उंगली नहीं उठा रहा हूं, मगर मेरा इस बात से बिल्कुल मैं कोइंसिडेंस नहीं रखता हूं कि इन विषयों पर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। तो पॉलिटिक्स किन पे होना चाहिए? किसी पे आक्षेप ना करें, मगर आप पॉलिटिक्स को मजबूत करें। आप उस चौराहे पे खड़े हो जहां ऐसे अटैक ना होने दिया जाए। आखिर ऐसे अटैक बार बार क्यों होते हैं? क्या हमारे देश के सिटीजन, क्या हमारे हिंदुस्तानी इतने कमजोर है कि जो आता है उन्हें मार के चला जाता है? और हर घटना के बाद प्रधानमंत्री एक दुख व्यक्त करते हैं, हम कहते हैं दोबारा ऐसा नहीं होगा, और ठीक 3-4 दिन बाद फिर कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, फिर लोग मर जाते हैं, फिर हम यही शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी को भी तो सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए, बीजेपी के नेताओं को भी तो वही दबाव बना रहे हैं। तो आप कहते हैं पॉलिटिक्स मत करो, इस पर राजनीति मत करो। हम यही तो बोल रहे हैं कि आईबी का इनपुट था, फिर भी हम सोए क्यों हुए थे? राजीव जी, एक छोटा सा जवाब जी बताइए, कुछ कह रहे हैं आप। देखिए, सबसे पहली बात है, मैंने मुख्तार अब्बास नकवी को भी सुना, समीर पात्रा को भी सुना, सुशील मोदी जी को भी सुना। लगातार राजनीति करने वाले लोगों से पूछिए, बिहार आज सत्ते में है, बिहार के लिए एक बड़ी घटना है, लेकिन राजनीति में रोटी सेकना इनकी अगर आदत बन गई है तो इनसे पूछिए, महाराष्ट्र की पुलिस ने बैंगलोर के घटना के पहले वहां जो इंटेलिजेंस के इनपुट्स दिए थे उसके आधार पर इन्होंने क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए थे। इतनी बड़ी संख्या में लोग बैंगलोर में मारे गए और लगातार ये भाषण दे रहे हैं। गुजरात और जिस तरह से कर्नाटक में जो घटनाएं घटी हैं और आज बिहार में एक घटना हुई है, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है और आप राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। कभी सरकार को माइनॉरिटी में बता रहे हैं, 6 महीने पहले दी गई घटनाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप जवाबदेह ठहरा रहे हैं। अरे आप राजनीति में बड़े दिल के साथ ऐसी घटनाओं पर जिम्मेदारी हर एक दल की बनती है और जिम्मेदारी उस दल की कहीं ज्यादा बनती है जो सरकार में है। इस वजह से जवाबदेही से आप भाग नहीं सकते। कौन इनकार करता है? आपका हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर इससे कौन इनकार करता है? जी अवधेश कुमार जी, हमेशा ऐसा क्यों होता है जब सांप काटने के बाद चला जाता है उसके बाद हमारे जो राजनेता हैं वो लाठी पीटते हैं? लाठी पीटने से सिर्फ आवाज होगी, दूसरा उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आएगा। आखिर हम कोई ऐसे इंतजाम क्यों नहीं करते ताकि इस तरह की घटनाएं हमारे देश में थम सके, रुक सके, दोबारा ना हो? चित्रा, एक भारत के नागरिक के नाते आपकी चिंता ये बिल्कुल वाजिब है, लेकिन ये जो आज की घटना है, देखो इसका 3 एस्पेक्ट, 3 पहलू से इसको देखना चाहिए। ये बात सच है कि भारत में जो खून और विध्वंस मचा करके यहाँ सांप्रदायिक सामाजिक तनाव पैदा करने का उद्देश्य पाले हुए जो समूह है वो हर कुछ अंतराल पर कहीं न कहीं हम पर हमला करके हमको पराजित करते हैं और उसके बाद का वही दृश्य दिखता है, चाहे सरकार का हो चाहे विपक्ष का हो, और इससे आम आदमी का दिल दहलता है, आश्वस्ति नहीं मिलती है कि वाकई इसके बाद शायद ये देश संकल्प से खड़ा होकर के और ऐसे आतंकवादियों को परास्त करेगा जो हमको दिख रहा है। दूसरा, भारत में अभी तक जितने आतंकवादी हमले हुए हैं उससे और महाबोधि हमले में बिल्कुल एक गुणात्मक अंतर है। अभी ये इतना तो होता है कि आतंकवादी पर्यटन स्थलों को, तीर्थ स्थानों को, धार्मिक स्थानों को, कॉमर्स की दृष्टि से, आर्थिक और वित्त की दृष्टि से प्रमुख स्थानों को, जो देश के मानक होते हैं संविधान की दृष्टि से, उन जगहों को, या जहां ज्यादा भीड़ हो सकती है वैसे, जहां 2 संप्रदाय के लोग हैं वहां हमला करने की विभाजन हो। लेकिन ये जो घटना है, ये खासकर महात्मा बुद्ध के स्थान पर हमला करना, ये बिल्कुल, ये भले ही
जैसा कि आईबी बता रही है कि इंडियन मुजाहिदीन की ओर से उनको इस प्रकार के अलर्ट, उनको इस प्रकार से खबरें मिली थी, हमने अलर्ट जारी किया, हो सकता है। लेकिन आप याद करिए ये इसी प्रकार से अफगानिस्तान में जब बामियान बुद्धा को उसी तालिबान ने ध्वस्त किया था और दुनिया ने उसकी आलोचना की थी, लेकिन वो सुना नहीं था। तो बामियान बुद्धा का जितना महत्व था दुनिया के लिए, महाबोधि वो ये जो गया का स्थान है बोध गया, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, आप अपनी बात पूरी करें उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसका हम रुख कर लेते हैं। जर्मन बेकरी ब्लास्ट में गिरफ्तार किए गए एक आतंकी ने इस बात की जानकारी पहले ही दे दी थी कि महाबोधि मंदिर को निशाना बनाया जा सकता है। जर्मन बेकरी ब्लास्ट के आरोपियों की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई थी कि बोधगया में हमला हो सकता है। अब सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि जब आरोपी मकबूल की ओर से ये जानकारी दे दी गई थी और आईबी ने अलर्ट कर दिया था, उसके बावजूद आखिर लापरवाही इतनी बड़ी क्यों बरती गई? बकायदा मकबूल ने बोधगया के रेकी के बाद भी एक्सेप्ट की थी और उसके पास से एक नक्शा बरामद किया गया था जो कि बोधगया मंदिर का ही था। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं तो क्या हम इस तरह के आरोपियों, आतंकियों की बात को और साथ ही आईबी जो इनपुट लगातार देता है उसे गंभीरता से हम नहीं लेते? कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं जी। है कि ये कोई नई खबर नहीं है हमारे पास। ये जो आप कह रहे हो ना पूछताछ में, हम लोगों को पहले से इसकी जानकारी है। बिहार में कई सालों से इसका अलर्ट जारी हो रहा है कि भाई वहां महाबोधि टेम्पल और उसके आसपास के स्थान भी आतंकवादियों के निशाने पर है जी। लेकिन मैं जो तीसरी बात कहना चाह रहा हूं, जिससे कि हमारे मित्र राजीव जी को थोड़ी परेशानी हो सकती है, कि आप समझो कि 2008 के मुंबई हमले के बाद भारत में जितने हमले हुए उनके स्रोत नहीं मिल रहे थे। जैसे ही बिहार से एक व्यक्ति पकड़ा गया, उसके बाद पुलिस ने दावा किया कि हमको जर्मन बेकरी का भी मिल गया है, उसके बाद जो मुंबई हुआ वो भी मिल गया है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम मिल गया है, लाल किले पर जो हमला हुआ वो भी, और फिर दिल्ली के जो उच्च न्यायालय है वो हला उस हमले के भी आरोपी मिल गए हैं और वो सब यही थे। और जो 6 लोग गिरफ्तार हुए इन सारे में, उसमें केवल एक पाकिस्तानी थे, 5 बिहारी थे जी। उसके बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने यह लिखा कि भाई ये किनशिप टेररिज्म हो रहा है, माने एक दूसरे से जुड़े हुए ऐसे उसकी लंबी कहानी। अब बोलिएगा मनोज जी, बोलिएगा। गंभीर विषय है। नहीं आप बोलिएगा। तो वो ये बात स्पष्ट था कि बिहार को जो आतंकवादी संगठन है रिक्रूट करने का, लोगों को भर्ती करने का किसी न किसी प्रकार से उनको जगह बनाया था, चाहे वो दिल्ली में भर्ती कर रहे हो, वो चेन्नई में कर रहे हो, ये चीजें थी वहां पुलिस के कारण। लेकिन वहां की राजनीति जो अभी लालू जी ने जो बड़ा रैला किया था, उसमें भी ये मुद्दा बनाया था कि बिहार के निर्दोष जो है लोगों को पुलिस आतंकवादी बना के पकड़ के ले जा रही है और नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है एक विशेष जो है सेक्शन का वोट लेने की ना, वो प्रशासनिक कार्रवाई में एक बड़ी बाधा होती है। हालांकि ये स्थिति हमने उत्तर प्रदेश के मामले में भी देखा था, जब आजमगढ़ से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन काफी ज्यादा गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं अवधेश जी ने। मनोज जी, इसका जवाब आप। चित्रा जी एक बहुत चित्रा जी बताइए। बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक कवि की कल्पनाशीलता से इस गंभीर बहस पर बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बामिया, बुद्धा, तालिबान और फिर महाबोधि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और हम इंडिया न्यूज में इस बहस पे हम सरकार की कार्यकुशलता और क्यों त्वरित कार्रवाई नहीं हुई उस पर बात कर रहे थे। तो इस बड़े कैनवास पे ऐसे नहीं हमारे पास साक्ष्य नहीं है। नहीं, ये कवि की कल्पना नहीं है। नहीं आपने ऐसे प्रश्न उठाया। अवधेश जी, मनोज जी टिप्पणी नहीं है, आपको सुना। नहीं, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा है कि इंडियन मुझे सुने। अवधेश जी आप मुझे सुने इनकी लड़ाई में जी। महाबल जी, मैं आपका रुख करूंगी मनोज जी की बात। चित्रा जी हमसे भी जवाब ले ले। मैं मनोज जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। चित्रा जी, दूसरी चीज महत्वपूर्ण है, इन्होंने बिल्कुल एक झटके में इन्होंने कहा कि बिहार में जब यूथ पकड़े जाने लगे, ये इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। एक पूरे कौम की ओर जब ये इशारा करते हैं ना, तो ये उस राजनीति को हवा देते हैं जिस राजनीति के पैरोकार संबित पात्रा जी वहां बैठे हुए हैं। नहीं, आज का दिन देखिए राजनीति की पैरोकारी की दृष्टि से सावधानी का है, गंभीरता से बात होनी चाहिए, कल्पनाशीलता से। यही समस्या है। मैंने लेकिन ये सच है कि 5 पकड़े गए थे, उनके दोष भी प्रमाणित हो रहे हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। ये कोई नहीं कहता है कि दुनिया भर का इस्लाम जो है टेरर है। ये
दंगे किए हैं बाबरी मस्जिद ढहा दी। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक निहितार्थ को पूरा करना चाहती है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्रैप में कम से कम आप जैसे बुद्धिजीवियों को नहीं पड़ना चाहिए। ये ट्रैप नहीं है सर, हम लोगों के पास भी सारे इंटेलिजेंस की रिपोर्टें रहती हैं। चित्रा जी मैं एक बात से सहमत हूँ, मैं मनोज मेरे मित्र मनोज जी एक बात से सहमत हूँ कि आईबी जो है वो कभी बन गया है। परिस्थितियां हैं बिहार की, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रही आईबी विशेष को टारगेट करके आप आतंकवाद से नहीं लड़ सकते। आतंकवाद से लड़ने के तरीके में पूरी तरह से रणनीति में बदलाव की जरूरत है और बिहार सरकार को किसी नसीहत की जरूरत नहीं है। अगर सरकार यही तो दिक्कत है राजीव जी, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आपको कोई सलाह देता है तो वो बातें आपको नसीहत लगती हैं। राजीव जी मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उसके पहले महाबल मिश्रा जी बहुत देर से मैं उनके पास नहीं जा पाई हूँ। महाबल मिश्रा जी एक छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद हमें ब्रेक पर जाना है। देखिए टिप्पणी यह है, जो जब केंद्र सरकार ने आईबी ने रिपोर्ट दे दिया था राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार को पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। नहीं इंतजाम था तो केंद्र सरकार को सूचित करना चाहिए था, जो यहां मैं दिक्कत में हूं, कुछ हमें पुख्ता इंतजाम करने में सलाह दें। दूसरी बात, आतंकवादी का कोई जात और धर्म रूप नहीं होता है। आतंकवादी है, इसको सख्ती से सरकार को पेश आना चाहिए, सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो राजनीतिक बहस हो रही है ये बहस नहीं मगर महाबल जी ये बात नहीं, महाबल जी मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ। आप ये बात अपने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी को बोले, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद कहा था। क्यों हिंदुओं का जात धर्म नहीं होता? हम भी इस बात को मानते हैं कि किसी का जात धर्म नहीं होता, मगर आप ये बात अपने होम मिनिस्टर को भी समझाएं, उनको भी बुद्धि की आवश्यकता है। नहीं मैं बिल्कुल आप बिल्कुल सहमत हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। और जो महाबल जी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, मगर महाबल जी बात को अपने गृह मंत्री को भी बताएं। गृह मंत्री जी जो बार बार मैं आपको कहता हूं कि एक रोड मैप बनना चाहिए, एक रोड मैप बनना चाहिए। भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे, बिल्कुल इसकी जब 6 महीना पहले इंटेलिजेंस इनपुट गया था तो सरकार क्या व्यवस्था किया? सवाल बड़ा यही हो रहा है कि आईबी की रिपोर्ट के बावजूद भी इस तरह की आतंकी घटना हो जाती है। और सवाल ये भी है कि जब भी आतंकवाद का मुद्दा सामने आता है उसके बाद उस पर राजनीति क्यों शुरू हो जाती है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी को चूंकि कहीं जाना है, इस वजह से मनोज जी फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, आगे भी हम आपसे संपर्क करेंगे। तो यहाँ पर दर्शकों को खबर बताते हैं कि लगातार सिलसिलेवार बम धमाके हुए हैं, 6 लोग जख्मी हो गए हैं। बहरहाल एनआईए की टीम मौके पर पहुंच रही है और थोड़ी देर में नीतीश कुमार भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। बोधगया में हुए सीरियल ब्लास्ट पर इस वक्त गृह सचिव अनिल गोस्वामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे रुक करते हैं हम उनकी। आज सुबह लगभग 5:30 से 6 बजे तक इसके बीच में डीजीपी बिहार ने बताया कि बोधगया के पवित्र मंदिर परिसर में और बोधगया के कुछ अन्य इलाकों में बम ब्लास्ट हुए हैं। 4 ब्लास्ट मंदिर परिसर के अंदर हुए, 3 ब्लास्ट टार्जर मॉनेस्ट्री है उसमें हुए और 1 ब्लास्ट भगवान बुद्ध के स्टैचू के पास हुआ। मंदिर परिसर और मंदिर बोधगया का फिजिकली सेफ है। मॉनेस्ट्री और स्टैचू का भी कोई नुकसान हुआ हो ऐसी खबर नहीं दी गई है। इस हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। दिल्ली से एक टीम एनआईए की और एक टीम एनएसजी की, जो ये देखेंगे कि वहां पर क्या हुआ है और उसके बारे में इतला हमें करेंगे। डीजीपी बिहार खुद मौके के लिए काफी देर पहले रवाना हो गए थे। मेरा अंदाजा है कि इस वक्त तक वो शायद बोधगया भी पहुंच गए होंगे। तो जब ये सब लोग वहां पर एनालिसिस कर लेंगे, जांच कर लेंगे, तो उसके बाद हमें इतला आएगी, वो हम आपको फिर बाद में देंगे। Sir, were the warnings ignored? We've been told that the IB had sent specific and general infos and the warnings were ignored. अभी जांच हो रही है कि वहां पर हुआ क्या है। हम इस जांच का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा जब कोई इतला आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अनिल गोस्वामी गृह सचिव जानकारी देते हुए कि कुल 8 ब्लास्ट हुए हैं, 4 ब्लास्ट मंदिर परिसर में, 3 ब्लास्ट तिब्बती मठ के पास और 1
बुद्ध के स्टैच्यू के पास ब्लास्ट हुआ है और इस तरह से कुल 8 सिलसिलेवार बम ब्लास्ट 2-2 मिनट के अंतराल पर 2 लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनआईए और एनएसजी की टीम मौके पर भेजी जा चुकी है। इसके साथ ही डीजीपी जो बिहार के हैं वो मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। जांच पूरे मामले की जारी है, उसके बाद स्थिति को और ज्यादा साफ करेंगे। अनिल गोस्वामी जो कि गृह सचिव है, हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से अवधेश जी आपका ही हम रुख करते हुए, यहाँ पर हर एक राजनीतिक दलों की ओर से यही कहा जाता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, लेकिन जब भी इस तरह का मामला सामने आता है सबसे ज्यादा उस पर हावी राजनीति ही रहती है, बजाय इसके कि इन हमलों से हम भविष्य में कैसे निपटे इस बारे में तो कोई बातचीत ही नहीं करता। नहीं, ये मैं नहीं मानूंगा कि इस बारे में बातचीत नहीं होती है, लेकिन देखो भारत की राजनीति इस समय मैं बार बार जब कह रहा हूं कि भारत की राजनीति में नेतृत्व का संकट है, दूरदर्शी नेताओं का अभाव है, देश के प्रति समर्पित, समाज के प्रति समर्पित जो राजनीति का लक्ष्य होता है वो है, और साथ ही साथ चीजों की बेहतर और व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझ रखने वाले नेताओं का अभाव है, सिक्योरिटी इश्यूज का अभाव है। ये कितना बड़ा खतरा है ये नहीं समझते हैं। तो यहां तक 3-4 बातें आप समझिए। भारत को मैं बार बार कहता हूं, आपके साथ जब हैदराबाद ब्लास्ट पर भी हम लोग लंबे समय बैठे थे तो मैंने ये कहा था कि भैया अमेरिका में एक हमला होता है तो वहां विपक्ष, यद्यपि सरकार की वो बड़ी विफलता होता है, लेकिन विपक्ष उस पर हमला नहीं करता है। उस समय वहां के मीडिया कभी जो है वहां से लोगों के शव और बाकी चीज नहीं दिखाते हैं। अभी जो ब्लास्ट हुआ था अमेरिका में 2 ही लोग मरे थे, लेकिन वहां के राष्ट्रपति 3 बार एक दिन में देश को संबोधन करने आए। पूरा देश लगा कि एक है। और आप वो स्थिति देख लो। अवधेश जी माफी के साथ लालू प्रसाद यादव इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मैप पर है मंदिर, सिर्फ बिहार तक इसकी प्रतिक्रिया सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मैप पर दुनिया भर में ये बहुत गलत संदेश गया। जैसा हम सुन रहे हैं कि भारत सरकार के आईबी के रिपोर्ट थे वहां पर कि हो सकता है यहां पर प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर विषय स्टेट का काम है, और कोई कमी सहायता है तो भारत सरकार से मांगा जाता है। तो ये इनसाइड मंदिर के अंदर ब्लास्ट, लाइव ब्लास्ट बम की जो सूचना मिल रही है, आखिर ये कैसे हुआ? जब बिहार सरकार को मालूम था। अभी इसकी पुष्टि गिरिराज किशोर बीजेपी के वो मंत्री थे, मैं देख रहा था टीवी पर, ये तो 9 महीना पहले मालूम था, जब ये दोनों ज्वाइंट थे, बीजेपी और ये दोनों इकट्ठे थे, मशगूल थे लालू को डिस्ट्रॉय करने के लिए, हमको समाप्त करने के लिए। और इन लोगों का जब डाइवोर्स हो गया तो सच्चाई निकल के आ रहा है, ये पुष्ट किया है। तो अभी हम ज्यादा प्रतिक्रिया उस पर देना नहीं चाहते। भारत सरकार बताएगी, खुद डिपार्टमेंट की हमने जिम्मेवारी तो है, जिम्मेवारी खबर दी थी, और नीतीश की जिम्मेवारी है पूरा वो बतावें कि उनको मालूम था, आईबी रिपोर्ट था, तो आप लड़ रहे हैं आपस में लोग, और राम भरोसे छोड़ दिया अंतर्राष्ट्रीय मंदिर को। और ये सारा खून खराबी तो अलग हो रहा है, जो हो रहे हैं, तो ये बताना पड़ेगा, तो फिर मैं आपको प्रतिक्रिया दूंगा। स्टेट गवर्नमेंट का अगर खबर है तो ये फेलियर है। अभी भी आप पूरा बिहार में पता कर लीजिए, कोई ध्यान इस तरफ नहीं है। विध्वंस में ये नीतीश कुमार लगा हुआ, कैसे अपने विरोधियों को समाप्त किया जाए, क्या क्या उपाय किया जाए, कैसे लालू यादव को, कैसे किसको तोड़ो, किसको फोड़ो, कौन उपाय हम करें कि उसका जो सुसाइडल जो आपस में हुआ है उसके मेकअप करने में ये मंदिर पर हमला हो गया। हनुमान मंदिर बड़े प्रसिद्ध मंदिर है पटना जंक्शन के पास, वहां का भी खबर है, अखबारों ने दिया था। लाखों लोग जाते हैं हनुमंते को दर्शन करने, टीका लगा के आते हैं प्रसाद, उस पर भी खतरा। तो आखिर जब खबर थी तो आपने रेगुलेट किया कि नहीं किया? बताओ, बताना पड़ेगा तुमको। हम लोग हवाई अड्डा में प्रवेश करते हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, तो पूरा कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है, पूरा सर्च किया जाता है। अभी कीर्ति आजाद आ रहा था, कोई लंदन से, उसको 2.5 घंटा वहां रोक दिया। ये कैसे अंदर चला गया था? तो ये बताना पड़ेगा लोगों को। ये बहुत
देखिए ये प्रतिक्रिया इसका दुनिया भर में होगा। इसकी प्रतिक्रिया दुनिया भर में देखी जाएगी। आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव को आप सुन रहे थे और बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार इस जिम्मेदारी से अपने आप को बचाने की कोशिशों में भी लग गए हैं। महाबल मिश्रा जी के पास में चलूंगी, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया राजीव रंजन जी से मैं ले लेती हूँ। सुनो चित्रा, जरा वो बात कई बार न रुक जाती। देखो आतंकवाद से लड़ने के दो पहलू। राजीव जी एक मिनट आप बोलिएगा। आतंकवाद से लड़ने का एक तो होता है पॉलिटिकल लीडरशिप, दूसरा है आतंकवाद से संघर्ष के ढांचे। उस ढांचे में मुख्य क्या होती है कि जो इंटेलिजेंस इनपुट आते हैं हमारे पास, जो खुफिया सूचनाएं आती हैं, वो कितनी परिपक्व है, कितनी स्पष्ट है। उसके बाद तो उसके विश्लेषण का आता है कि उसका विश्लेषण करके और हम त्वरित कार्रवाई दो दृष्टियों से कैसे करते हैं। एक तो उस स्थल की सुरक्षा, एक उसकी निषेधात्मक कि जहां से लोग आए हैं वहां से पकड़ धकर दूसरे राज्यों की पुलिस से वो करना। इसके लिए ज्यादातर राज्यों ने धीरे धीरे अपने यहाँ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बना लिया है। बिहार में अप्रैल में यह फैसला कैबिनेट ने किया था, वहां एक स्पेशल टास्क फोर्स है आतंकवाद को, लेकिन एटीएस अभी नहीं बना है। तो हमारी फिर देखो बार बार इस समय भारत की एजेंसियां अपनी जान बचाती है। जब भी हमला होता है आईबी कहती है कि हमने इनपुट दे दिया था। आपने इनपुट कैसा दिया था ये कभी देश के सामने आईबी लाए कि हमने ये स्पेसिफिक बातें कही थी। बिहार के संदर्भ में दो बातें मैं कह दूंगा तो आपको बहस में सुविधा होगी। देखो 25 जून को पिछले पूरे बिहार के अखबारों में खबर छपा था कि बिहार में विदेशी 3 आतंकवादी घुस गए हैं, खासकर पटना में। उसका नाम भी दिया गया था, सिराजुद्दीन और सलाउद्दीन 2 का नाम था कि एक स्कॉटलैंड का, एक सऊदी अरब की नागरिकता ले चुका है। यह भी बताया गया था कि ये आईएम का, इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य है। इसके निशाने पर पटना के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थान और महाबोधि टेम्पल और वहां का सेक्रेटारिएट है। उसके बाद घोषणा हुई थी कि 3 डीएसपी के नेतृत्व में 3 अलग अलग दल बनाए गए हैं जो इनकी छानबीन करेगा और इन पर कार्रवाई करेगी। ऐसा नहीं था, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बिहार सरकार ने उसका कॉग्निजेंस लिया ही नहीं, उसने किया ही नहीं, लेकिन खतरे को उसी व्यापकता में समझ के जितना कुछ किया जाना चाहिए उसमें एक बड़ी चूक है। ये तो संजोग है कि जो सबसे बड़ा बम था वो 8:25 में जो विस्फोट होने वाला था वो खाली रह गया। न तो अगर 8:25 में वो विस्फोट हो जाता तो भारी संख्या में लोग मारे जाते, क्योंकि 5-5:15 तक वहां लोग नहीं रहते हैं। तो ये है बिहार का एक पहलू। बाकी आप बहस करो, मैं धीरे धीरे बीच में जितनी जानकारी हमारी ये चर्चा लगातार जारी और सवाल बड़ा यही उठ रहा है कि क्या खतरे को हम उतनी व्यापकता के साथ देख नहीं पाते हैं और इसी वजह से इतनी बड़ी चूक हो जाती है जब न जाने कितने लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। हालांकि राहत की बात यही रही कि सिर्फ 6 लोग जख्मी हुए हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि गृह सचिव की ओर से 2 लोगों के जख्मी होने की पुष्टि की गई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। महाबल मिश्रा जी के पास में चलूंगी, बहुत देर से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस तरह के हमलों से हम कुछ सीखेंगे और कुछ ऐसे कदम आगे बढ़ाएंगे ताकि दोबारा हमारे देश के किसी भी धार्मिक स्थल पर इस तरह का हमला ना हो।